मैं प्राइम मिनिस्टर से भी कहूंगा, मैं नकवी साहब से भी कहूंगा, टेक अ स्टैंड, एक दफा करके देखें। अगर वो साउथ अफ्रीका ले जाते ना जाएं खेलने कि हम नहीं आ रहे। आप जिस प्राइम मिनिस्टर को ये अपील कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को, उनका एक फिक्रा बड़ा मशहूर है, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। वी आर नॉट बेगर्स। क्या हम बेगर्स हैं क्या? आई डोंट थिंक सो। उन्होंने कहा है, मैं तो शहबाज शरीफ साहब की बात आपको सुना रहा हूं, ये उन्होंने कहा भाई अगर आप बेगर नहीं थे, अगर आप बेगर नहीं थे तो पिछले साल 2023 में आप भागे भागे इंडिया क्यों चले गए थे क्रिकेट खेलने के लिए? क्यों भेज दी थी क्रिकेट टीम? नहीं तो ये उनसे पूछे, मेरे हिसाब से उस वक्त भी स्टैंड ले लेते तो बहुत मजा आना था। इंडियन टीम के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी करवाए या फिर पाकिस्तान के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद हो, इस किस्म की कुछ सूरत हाल आपको नजर आती है? जी बिल्कुल, आईसीसी बड़ा क्लियर है कि अगर एक कंट्री फॉर वन रीजन और अनदर जिसको होस्ट किया गया वो नहीं कर सकती या प्रॉब्लम्स हैं, दे शिफ्ट द टूर्नामेंट, वो शिफ्ट कर देंगे। दे आर वेरी मनी माइंडेड। अब ठीक है, वो अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं खेल रहे तो देयर विल बी अ सब्सटेंशियल लॉस टू आईसीसी रेवेन्यूज एंड टू द रेवेन्यूज ऑफ इंडिविजुअल स्टेक होल्डर्स, और यहाँ तक के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स फिर से रीनेगोशिएट करने पड़ेंगे। दैट इज वेरी क्रिटिकल टू आईसीसी एंड टू इंडिया। इंडिया हैज द लार्जेस्ट चंक ऑफ आईसीसी। शाहिद साहब, आप क्या सोचते हैं इसमें? देखिए, स्टैंड ऑफ तो चल रहा है। अब आईसीसी में मुकम्मल खामोशी है जब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें ईमेल की है। ना कोई उनका ऑफिशियल जवाब दे रहा है, ना कोई एसएमएस का जवाब दे रहा है, ना ही वो किसी चीज़ का बता रहे हैं। जाहिर है अब वो बराह रास्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ही ईमेल लिखेंगे, उसके बाद बीसीसीआई, पीसीबी। असल में तो ये होना चाहिए कि मुज़ाकरात की टेबल पे आना चाहिए। बीसीसीआई के चेयरमैन आ जाएं, पीसीबी के चेयरमैन यहाँ से चले जाएं, आईसीसी का पूरा जो भी 3-4 ऑफिशियल्स हैं वो बैठ जाएं और एक मिडिल सोल्यूशन को निकालना पड़ेगा। इंडियन मीडिया, बीसीसीआई बार बार ये कह रहा है कि जब आपने एशिया कप पे हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट किया था तो अब आप दोबारा हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करें। उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज़का अशरफ ने उसका क्रेडिट भी लिया कि मैं एक सुपर 4 मैच भी ले आया हूँ पाकिस्तान, तो इसका हमें क्रेडिट मिलना चाहिए। तो अब वो ये कह रहे हैं कि जब आपने एक दफ़ा हाइब्रिड मॉडल कबूल कर लिया था तो दूसरी दफ़ा भी करें। लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये होना चाहिए और होगा भी कि एक दफ़ा अगर गलती हो गई या एक दफ़ा हमने सर झुकाकर आपकी बात मान ली तो अब बार बार नहीं मानेंगे। हमने एशिया कप में आपका हाइब्रिड मॉडल इसलिए कबूल किया था, या कि पीसीबी ने जो हाइब्रिड मॉडल दिया था इसलिए कबूल किया था कि हमें एंटिसिपेशन थी कि 2023 के वर्ल्ड कप के बाद हमारे यहाँ आप चैंपियंस ट्रॉफी में भी आएंगे। आया उस वक्त हाइब्रिड मॉडल पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था कि हम हाइब्रिड मॉडल पर जा रहे हैं, आप हमें एश्योरेंसेस दें कि आप चैंपियंस ट्रॉफी पे आएंगे या नहीं, रिटन एश्योरेंसेस दें। वो फिर भी उसमें वो पख निकाल देते कि जी गवर्नमेंट अप्रूवल होगी, तो आपको फिर उस वक्त भी हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाना चाहिए था। अब आप एक दफा चले गए तो आपको बार बार इसी तरह फोर्स करना है। अभी इस वक्त तो हुकूमत नहीं मान रही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं मान रहा, लेकिन देखना यह है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मौके पे कितना कायम रहता है, कितना कायम रहता है। इसलिए कि होस्टिंग फीस $65 मिलियन पाकिस्तान को मिलेगी, तो ये भी एक बहुत बड़ी रकम है। लेकिन पाकिस्तान का अगेन ये मौक़िफ़ है कि हम अपनी पीएसएल पे, अपनी बायलैटरल सीरीज पे, अपने ब्रॉडकास्टर राइट्स पे हम सस्टेन कर सकते हैं, तो हमें ये पैसे नहीं चाहिए। जो प्रॉब्लम है ना, वो आपका मशवरा तो 100% सही है, लेकिन हम हर बार जितना झुक चुके हैं, मान चुके हैं, उनकी हर चीज़, उनके लाड उठा चुके हैं, तो अब वो हमें किसी खाते में ही नहीं लाते ना। प्रॉब्लम ये है वो टेबल पे भी बैठने को तैयार नहीं है। लंबा प्रोसेस होगा, इसलिए कि पाकिस्तान वही वाली बात है जो मैंने कल भी कही थी कि जब अवार्ड हुई थी उस वक्त रमीज राजा चेयरमैन थे, जब हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हुआ नजम सेठी थे, जब हाइब्रिड मॉडल शुरू हुआ इंप्लीमेंट होना तो ज़का अशरफ ने क्रेडिट लिया कि हाइब्रिड मॉडल तो मैंने सजेस्ट किया था, मैं सुपर 4 का एक और गेम लेके आ गया हूँ। उसके बाद जब अब ये चैंपियंस ट्रॉफी का तातुल आया है तो चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब है, तो हमारे अपने लोग भी इतने कंसिस्टेंसी नहीं है ना कि हम अपनी लॉबिंग भी नहीं कर सकते। नाउ इज द टाइम कि पाकिस्तान स्ट्रांगली आए कि नहीं, हम हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं करते, आप हमारे बगैर करा लें। बिल्कुल। ना इज द टाइम एक मेंबर बोर्ड को 3-4 को मिलाकर ये कहें कि अब आईसीसी की गवर्नेंस चेंज होनी चाहिए, जो मुल्क हैं वही ना चलाएं बल्कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हों, और एक ही मुल्क से आईसीसी का सारा पैसा आना, एक ही मुल्क से आईसीसी का ब्रॉडकास्टर आना, ये सबसे खतरनाक चीज है। इसको चेंज होना चाहिए, चाहे अभी ना हो, 2 साल बाद हो, 3 साल बाद हो, लेकिन आईसीसी की जो गवर्निंग का स्टाइल है, और ये 2011 में हारून लोरगाट उठा चुके थे, उनको स्नब कर दिया। समथिंग मैं आपको बता दूं, जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है उसके अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट लिखा होता है कि अगर इंडिया पाकिस्तान का मैचेस ना हुए फॉर वन रीजन और अनदर, तो एटलीस्ट 30 to 40% ड्रॉप, 30% ड्रॉप इन द रेवेन्यूज दैट आईसीसी विल गेट। ये सिचुएशन। तो इसका मतलब ये कि जो भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि साउथ अफ्रीका शिफ्ट हो सकता है, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के बगैर भी खेला जा सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी आईसीसी की तरफ से ये हो सकती है विदाउट इवन थिंकिंग कि आईसीसी अपनी क्रेडिबिलिटी पे कोई एट स्टेक चीज ले या ना ले? आईसीसी की क्रेडिबिलिटी इज द क्रेडिबिलिटी ऑफ बीसीसीआई। माफ कीजिएगा, आईसीसी इज वेरी वीक। सारे रेवेन्यूज बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेट और इंडियन ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से आते हैं। इन अ सेंस यू माइट से कि अब
ICC is quite dependent on the Indian market and Indian stakeholders. So ICC will not stand up against BCCI, and BCCI will not stand up against the Indian government. देखिए, हम भूल जाते हैं BCCI is a private organization. It's not a semi-government or a government organization like the PCB. It's like the England and Wales Cricket Board. They private हैं. इसके बावजूद BCCI जो है will not go against the government decision. तो सेठी साहब, ये जो हाइब्रिड मॉडल है, अगर पाकिस्तान अपनी चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर खेलता है तो फिर जो भारत में आईसीसी के इवेंट्स होने हैं उसका क्या मुस्तकबिल होगा? क्या पाकिस्तान भारत में जाना चाहिए या फिर वो भी पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल पर खेलना चाहिए? आप भूल गए हैं कि पाकिस्तान तो जाता रहा ना। पाकिस्तान तो ज़ियाउल हक के ज़माने में भी गया था और पाकिस्तान तो मुशर्रफ के ज़माने में भी गया था और इंडिया वापस नहीं आया। तो पाकिस्तान तो करता रहा, जाता रहा। और अभी पिछले अब जब ये वर्ल्ड कप हुआ तो उसका ये तो वहाँ भी गया था पाकिस्तान। पाकिस्तान खेला था। हम तो रोते रह गए कि मद्रास में हम नहीं खेलेंगे और या हम बेंगालुरु में नहीं खेलेंगे, मद्रास में खेलेंगे, वेन्यू शिफ्ट करें। मैं आपको बता दूं, जब एसीसी के अंदर ये डिस्कशन हो रही थी तो आईसीसी के लोग भी आए हुए थे और एक मीटिंग हुई जिसमें आईसीसी का चेयरमैन, माई सेल्फ एंड जय शाह, हम तीनों बैठे हुए थे। एंड आई एक्सप्लेन टू देम कि अगर आप हाइब्रिड मॉडल नहीं देंगे और आप शिफ्ट कर देंगे तो देन वी विल नॉट कम एंड वी विल नॉट प्ले। तो उसके बेसिस के ऊपर फिर फाइनली दे अग्रीड। और मुझे याद है, एंड आई थिंक आईसीसी का जो हेड है ग्रेग चैम्पर, उन्होंने उस वक्त एग्री किया, ग्रेग बाकले। तो मैंने बाकले को ये कहा और जय शाह बैठे हुए थे, जय शाह को शायद सर ये बात पसंद नहीं आई। मैंने कहा जी ये हाइब्रिड मॉडल जो है इसको अब करें और अगर खुदा ना खास्ता कल को इंडिया नहीं खेलता कहीं या पाकिस्तान नहीं खेलता तो वी कैन अप्लाई द सेम मॉडल। और उस वक्त ये अभी हुआ नहीं था ये वर्ल्ड कप। तो मैंने कहा था कि ये वर्ल्ड कप में भी हमारा मौक़िफ़ ये होगा कि हम इंडिया नहीं आएंगे, हम चिटागोंग में या दुबई में, बॉम्बे में अपने मैचेस, ढाका में अपने मैचेस इंडिया के साथ खेल लेंगे। अगर इंडिया नहीं आएगा हम भी नहीं इंडिया जाएंगे। तो ये मैंने बड़े वाज़ेह तौर पे कर दिया। और मुझे याद है उनका ये बयान था कि यस दैट साउंड्स रीजनेबल, इट्स ओनली a 30-minute फ्लाइट फ्रॉम कैलकाटा टू ढाका, कोट अनकोट। तो ये बातें सारी हुई हैं, मगर ऑब्वियसली जय शाह वगैरह को ये बात पसंद नहीं आई। मगर मेरे बाद फिर जो लीडरशिप आई है पीसीबी में, they decided to go to India. They could have actually held out and said we will not go to India. आप हमारे मैचेस जो हैं वो हाइब्रिड मॉडल को सपोर्ट करें और वो खेलें, ढाका में खेलें या चिटागोंग में खेलें। एंड मेरी ये व्यू है कि आईसीसी वुड हैव सपोर्टेड दैट। So, सेठी साहब, हाइब्रिड मॉडल अगर लेट्स जस्ट अज्यूम कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर लेता है, देयर 5 मैचेस जो कि इशू बन रहे हैं, 3 इंडिया के लीग मैचेस, 1 सेमीफाइनल और 1 फाइनल। क्या फाइनल के ऊपर कुछ डिमांड्स में तब्दीली आ सकती है कि नहीं जी एट एनी कॉस्ट, चाहे इंडिया क्वालिफाई करे फाइनल के लिए या ना करे, फाइनल पाकिस्तान में होगा? कुछ इस तरह की पोजीशन में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आ सकता है या नहीं? जी, अगर इंडिया फाइनल में ना हो और बाकी फिर फाइनल पाकिस्तान में हो सकता है, मगर उसके लिए बड़ी लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स होंगे कि आना जाना एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो काफी माइन्यूटली डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। बासित भाई, जो आप अभी इंडियन मीडिया और पाकिस्तान मीडिया की बात कर रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं चला रहे। इंडियन मीडिया तो इतना बायस खबरें चला रहा है और उनकी बातें आप सुने कि पाकिस्तान और आईसीसी इतने दिन से खामोश क्यों थे, पहले क्यों नहीं, पहले से इसकी तैयारी क्यों नहीं की? भाई जब आपने पहले मना नहीं किया तो हम पहले से जाके कैसे कह सकते हैं कि इंडिया नहीं आएगा? ये तो वेट करते हैं आखिरी टाइम का कि पाकिस्तान को इस तरह इस सिचुएशन में फंसा दें कि ऑप्शंस कम रहें। नजीब, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मसला ये आईसीसी का मतलब है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। वो क्या सोए हुए थे? क्या उन्हें पता नहीं था कि हमेशा की तरह इंडिया इस दफ़ा भी सिक्योरिटी का बहाना बनाएगा? तो उन्हें तो पहले से बातचीत करके रखनी चाहिए थी। लेकिन मसला ये कि आईसीसी इस टाइम पे इंडियन क्रिकेट बोर्ड बन चुका है भाई, जो सच है, और उसकी वजह से आपको सारी प्रॉब्लम हो रही है। अगर ये अपना मोहसिन नकवी साहब ने जो बात करी है इस पर कायम रहे ना, तो इन दी एंड पाकिस्तान की जीत होगी। क्योंकि इस टाइम पे पूरी अवाम एक कौम बनी हुई है और वो पूरी अवाम जो एक कौम बनी हुई है मोहसिन नकवी के साथ है। अब फैसला मोहसिन नकवी साहब को करना है कि आया मैं मतलब अपना झुकाव करूं हाइब्रिड की तरफ, या मैं खुल्ला मना कर दूं कि नहीं जी नहीं, वो तो टूर्नामेंट होगा पाकिस्तान में होगा, गवर्नमेंट से एडवाइस लेंगे। बट हाँ, लेकिन फिर अगेन ही इज अ वेरी पावरफुल मैन। गवर्नमेंट तो वही है यार नजीब, सब। हाँ, इस वक्त गवर्नमेंट कौन है? गवर्नमेंट तो मोहसिन नकवी है। मैं एक मशवरा और देता हूँ, आईसीसी और बीसीसीआई कभी भी नहीं मानेगा। आप पाकिस्तान इंडिया को अलग-अलग पूल में कर दें।